Good evening, everyone, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are back again with Electrical Machine Express. और हमारी एक्सप्रेस पहुंच गई है अपने अगले स्टेशन पे, जिसका नाम है ओपन डेल्टा कनेक्शन। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, अब बनेगा मशीन आसान। तो बेटा ये होने वाला है हमारा एपिसोड नंबर 34। तैयार हो जाओ एकदम शानदार जानदार जबरदस्त सेशन के लिए, जिसमें काफी कुछ सीखने मिलेगा। और उसके बाद ओपन डेल्टा को इतना मक्खन कर देंगे, एकदम इतना इजी कर देंगे कि क्वेश्चन देखते से बन जाए। तो चलो क्यों ना आज की जर्नी को शुरू किया जाए बेटा। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR1 रहा है इन 2014 एंड 18। आई वॉज अवॉर्डेड गोल्ड मेडल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिमसेल्फ इन द ईयर 2013 व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT। आज तक बेटा मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड ESE, और अभी मैं अनअकैडमी में वर्क कर रहा हूं एज अ डायरेक्टर फॉर गेट डिपार्टमेंट। अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारी क्रिएट्रिक्स टीम है, अनअकैडमी टीम है, दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे सबसे आगे रहें, किसी से भी पीछे ना रह जाएं, किसी भी एग्जाम की रेस में पीछे ना रह जाएं। जहां जिस मुकाम को टारगेट करें उस मुकाम पे पहुंचें। और इसके लिए बेटा हम लोग आपके साथ दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी। तो आप आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो बेटा, उसके बाद हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स को एक्सेस करो यूजिंग द कोड अंकित ESE, है ना। तो बेटा आ जाते हैं आज के सेशन पे, दैट इज द ओपन डेल्टा कनेक्शन। ओके बेटा, चलिए। तो ओपन डेल्टा क्या होता है सर? बेटा क्या होता है, कई बार हम 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय द यूज ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, और उसे हम कहते हैं 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक। अब ये जो 3 ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ये प्राइमरी पे भी डेल्टा में कनेक्टेड होते हैं और सेकेंडरी पे भी, जिसको हम कहते हैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ओके, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की फॉर्म में हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। अब बहुत बार क्या होता है, 3 में से एक ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाने से उसे आउट ऑफ सर्विस कर दिया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि अगर एक ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया तो वो हटाया जा सकता है, जबकि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर जो कंप्लीट एक सिंगल यूनिट होती है, वहां अगर एक भी वाइंडिंग एक भी फेज में दिक्कत आई तो पूरी यूनिट रिप्लेस की जाती है। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा डेल्टा में से अगर एक ट्रांसफॉर्मर हटा दें तो हमारे पास 2 फेजेस बचेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द ओपन डेल्टा कनेक्शन। लेकिन सर क्या 2 फेज अनबैलेंस नहीं हो जाएंगे? मतलब ऐसे कैसे आप 2 फेज में चला लोगे? बेटा डेल्टा कनेक्शन की यही खासियत है कि 3 में से एक हटा दूं तो भी वो बैलेंस रहते हैं। इसका मतलब है आप एक 3 फेज लोड को आराम से सप्लाई कर सकते हो। बस फर्क सिर्फ इतना सा आता है, एक ट्रांसफॉर्मर हटा देने से कनेक्शन की रेटिंग कम हो जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती है, बट स्टिल इट कैन सप्लाई अ बैलेंस 3 फेज लोड। तो यहां पे देखो बेटा क्या होता है ओपन डेल्टा कनेक्शन के अंदर, यहां पे ना आपको दिख रहा होगा तीसरी वाइंडिंग मिसिंग है। तीसरी वाइंडिंग प्राइमरी से भी मिसिंग है और तीसरी वाइंडिंग सेकेंडरी से भी मिसिंग है, बट स्टिल वी कैन इजीली कनेक्ट अ 3 फेज लोड। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, यूजुअली 1 आउट ऑफ 3 ट्रांसफॉर्मर develops a fault and is removed. ठीक है, तो ये बेटा लेकिन सिर्फ पॉसिबल है ना डेल्टा के अंदर, ये स्टार के अंदर पॉसिबल नहीं है। स्टार में खुद सोचो, एक वाइंडिंग हटा दी तो उसका फेज करंट खत्म, फेज करंट और लाइन करंट बराबर होते हैं, लाइन करंट भी खत्म, तो बैलेंस तो नहीं रह गया। 3 में से अगर एक करंट 0 हो गया तो वो सिस्टम बैलेंस नहीं रह गया। इसीलिए स्टार के अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि एक फेज को हटा दें, सिर्फ किस में कर सकते हो, डेल्टा में। अब बेटा यहां पे देखो क्या होता है, इस टाइप से आप दिखा सकते हो, 2 वाइंडिंग है। यहां पे जैसे आपने VA लगाया, यहां पे VB लगाया, तो यहां पे आपने VC लगाया। अब ये जब इधर पहुंचेंगी तो आपके पास बैलेंस वोल्टेज आएंगी, जैसे 1000 एंगल -30 आई तो अगली इससे 120 आगे आ रही है, 1000 एंगल +90। और जब आप तीसरी निकालोगे ना तो तीसरी 1000 एंगल -150 आ जाएगी। ठीक है, तो 120 का शिफ्ट आ जाएगा। यही चीज मैंने आपको बताई बेटा, जब आप डेल्टा डेल्टा में से एक ट्रांसफॉर्मर हटाते हो तो आपकी तीनों वोल्टेजेस फिर भी बैलेंस रहती हैं। सर ऐसा कैसे?
बेटा अगर डेरिवेशन देखना है तो मेरा मशीन का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देखो, वहां मैंने पूरा आपको डिराइव करके समझाया है कि कैसे मुझे ये मालूम चलता है कि तीनों वोल्टेजेस बैलेंस रहेंगी। तो देखो यहाँ पे तीनों वोल्टेज बेटा बैलेंस होती हैं, और ये ध्यान रखें डेल्टा डेल्टा की तरह लाइन और फेज दोनों वोल्टेज सेम होती हैं। VAB, VBC, VCA तीनों वोल्टेजेस आपकी बैलेंस आने वाली हैं। अगर मैं फेज करंट की बात करूं बेटा, फेज करंट अनबैलेंस होंगे, क्योंकि जो वाइंडिंग आपकी गायब है उसका फेज करंट 0 आएगा, लेकिन लोड तक तो फेज करंट नहीं पहुंचेगा। लोड में कौन सा करंट जाएगा? ये वाला करंट बेटा, लोड के अंदर ये वाला करंट आपका जाने वाला है, विच इज एक्चुअली अ लाइन करंट, है ना। ये तीन करंट आपके लाइन करंट हैं, तो ये लोड के अंदर जाएंगे, और ये जो अंदर सर्कुलेट होने वाले करंट है ना वाइंडिंग में, ये करंट लोड तक नहीं पहुंचते। तो अगर इनमें से एक करंट 0 भी है, ये करंट अनबैलेंस हो गए, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द लोड। और मेरा मेन कंसर्न ये है लोड की परफॉर्मेंस पे कोई असर ना आने पाए, लोड शुड वर्क एज इट इज। तो यहां पे अगर आप ये देखोगे ना, BC वाला करंट ये 0 है, दिस वन इज योर 0 एम्पियर, ठीक है। तो ये करंट आपका 0 है, दैट इज वाई फेज करंट्स आर अनबैलेंस। लेकिन बच्चों अगर आप यहां पे देखो, ये लाइन करंट आपके बैलेंस है, और हमारा मतलब सिर्फ किससे है? लाइन करंट से हमको मतलब है दैट लाइन करंट शुड रिमेन बैलेंस्ड। तो सबसे पहली लर्निंग आपकी क्या है? डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में से अगर हम लोग एक ट्रांसफॉर्मर को रिमूव कर भी दें, स्टिल द लोड कैन बी सप्लाइड, स्टिल द सिस्टम रिमेन्स बैलेंस्ड, वी कैन इजीली कनेक्ट अ 3-फेज लोड। लेकिन बेटा देखो यहां पे क्या होता है ना, ओपन डेल्टा के अंदर ध्यान से सुनिएगा, पहली बात तो 3 अलग अलग ट्रांसफॉर्मर थे जिसमें से 2 बचे हैं। तो यहां पे बेटा एक ट्रांसफॉर्मर हटने के कारण लाइन करंट फेज करंट के बराबर हो जाता है, दैट इज करंट ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर आप कह सकते हो, क्योंकि एक फेज जो है ना, एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट करता है। अब इस कारण से ना बेटा ओपन डेल्टा या VV कनेक्शन की जो रेटिंग होती है वो √3 VPH IPH हो जाती है। जैसे आप लिखते हैं ना √3 VL/IL, आप लिखते √3 VL/IL, तो यहां पे बेटा VL बिकम्स इक्वल टू VPH। VL किसके बराबर आ जाता है? VPH के, क्योंकि डेल्टा है, और एक फेज हटने के कारण IPH और IL भी बराबर हो गए, तो √3 VPH IPH। जबकि जब ये ट्रांसफॉर्मर डेल्टा डेल्टा में रहा होगा तो इसकी रेटिंग रही होगी 3 VPH IPH। तो बेटा इस लॉजिक से आपका SVV ओवर S डेल्टा डेल्टा कितना आ जाएगा? अगर रेशो लोगे 1/√3 या फिर 0.577, ठीक है, यानी कि रेटिंग इज रिड्यूस्ड टू 57.7%। हम क्या कह सकते हैं? रेटिंग इज रिड्यूस्ड टू 57.7%, और रेटिंग इज reduced by 42.3%, ठीक है। रेटिंग इज रिड्यूस्ड बाय 42.3%। बात चमक गई है। अब बेटा यहां पे आपने सर IPH क्यों सेम माना? बेटा देखो, ना तो मैंने ट्रांसफॉर्मर की इंसुलेशन बदली तो वोल्टेज रेटिंग तो नहीं बदलेगी, ना मैंने ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग चेंज की। एज लॉन्ग एज वाइंडिंग सेम है तो उसकी करंट रेटिंग सेम रहने वाली है। अब अगर TUF की बात करें बेटा, तो TUF जब आप VV कनेक्शन का निकालते हो तो आपको रेटिंग कितनी मिल रही है? √3 VPH IPH, जबकि 2 ट्रांसफॉर्मर से आप एक्सपेक्ट करते हो 2 VPH IPH। आप कहोगे भाई अगर हर ट्रांसफॉर्मर दे रहा है पावर VPH IPH तो ये आनी चाहिए, तो ये आता है 0.866, ठीक है। यहां पे अगर मैं आपसे ये बोलूं ना बेटा KVA रेटिंग ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर, अगर मैं आपसे बोलूं KVA रेटिंग ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर, तो आप उसको बोलोगे VPH इंटू IPH। क्या बोलोगे? VPH इंटू IPH। इसीलिए आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि 2 ट्रांसफॉर्मर मिलके दे देंगे 2 VPH IPH। तो ये ध्यान रखना, VPH का क्या मतलब है यहां पे? वोल्टेज रेटिंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। सर ये HV साइड पे लूं या LV पे? बेटा किधर भी ले लो, पावर तो दोनों तरफ सेम आती है ना। आपको ये पता है आपने 2 अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जोड़े हुए हैं। IPH क्या है भाई?
करंट रेटिंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ये तो नहीं बदल सकती भाई, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर हमने एक हटाया है, हमने ट्रांसफॉर्मर रिप्लेस नहीं किए हैं कि नए ट्रांसफॉर्मर लगा दिए, तो हटाने पे रेटिंग थोड़ी बदल जाएगी बचे हुए ट्रांसफॉर्मर्स की। अब पावर हैंडल्ड बाय ईच ट्रांसफॉर्मर, एस सिंगल फेज की अगर बात करें तो वीपीएच आईपीएच होता है। अब बेटा फॉर आ लैगिंग पावर फैक्टर लोड, अगर एक आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर लोड है जिसका कि पावर फैक्टर है cos फाई, तो बेटा ट्रांसफॉर्मर 1, एक ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर होता है cos 30 प्लस फाई लैगिंग, और दूसरे का होता है cos 30 माइनस फाई लीडिंग। ठीक है, लेकिन बेटा एज सून एज फाई आपका 30 से बड़ा हो जाएगा ना, तो दोनों का ही लैगिंग हो जाएगा, तो 30 माइनस फाई नेगेटिव आ जाएगा, तो यानी ट्रांसफॉर्मर 2 का पावर फैक्टर भी कैसा आ जाएगा, लैगिंग आ जाएगा। ओके सर, अब इस लॉजिक से बेटा एक ट्रांसफॉर्मर की पावर आती है वीपीएच आईपीएच cos 30 प्लस फाई, और दूसरे की आती है वीपीएच आईपीएच cos 30 माइनस फाई। अगर पता है आप दोनों को ऐड करके निकालोगे ना कि टोटल पावर कितनी आएगी, तो सिंपल सा होगा कि ओपन डेल्टा की पावर आ जाएगी, पावर ऑफ वीवी इज P1 प्लस P2। अगर cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी करोगे तो 2 cos A cos B बनेगा, तो ये आ गया √3 VPH IPH cos फाई। यानी आप ऐसे भी तो देख सकते हो PVV इज नथिंग बट SVV इंटू cos फाई, है ना। वीवी ट्रांसफॉर्मर की केवीए रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर इज द रियल पावर। अब बेटा यहां पे क्या होता है, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी बोल दे कि सेम टेम्परेचर राइज, अगर कभी भी बोल दे सेम टेम्परेचर राइज, इसका मतलब होता है सेम लॉस। सेम लॉस सर सेम किस किस में, वीवी एंड डेल्टा डेल्टा। तो यहां पे ना ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है कि फेज करंट सेम रहेगा। लेकिन बेटा अगर मैं ऐसी सिचुएशन बोल दूं कि एज्यूम डेल्टा डेल्टा सप्लाईज रेटेड लोड, मैंने ये बोल दिया डेल्टा डेल्टा रेटेड लोड सप्लाई कर रहा था, अब अचानक से एक ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट आ गया, मान लो वन ट्रांसफॉर्मर डेवलप्स अ फॉल्ट। अगर बेटा एक ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट आ गया एंड इज रिमूव्ड, और उसको आपने हटा दिया कि भैया फॉल्टी चीज के साथ मैं काम तो नहीं करूंगा, लेकिन बेटा लोड तो वही लगा रह गया, तो मैं क्या कहूंगा, एस लोड इज एस रेटेड डेल्टा डेल्टा कितना होगा 3 VPH IPH। लेकिन भाई अब ओपन डेल्टा कहेगा मैं तो कमजोर हूं, मैं तो इतना लोड नहीं सप्लाई कर सकता, लोड लेकिन कहेगा भाई मुझे तो चाहिए ही चाहिए, इतनी पावर मेरे को तो जरूरत है। तो जब ओपन डेल्टा इसे सप्लाई करेगा तो कैसे करेगा, अपने करंट को इंक्रीज करके करेगा। तो क्या सर रेटेड से ज्यादा करंट जाएगा, यस एग्जैक्टली, रेटेड से ज्यादा करंट जाएगा, तभी तो इसे ओवरलोडिंग बोल रहा हूं। तो ये जो करंट है, ये पावर जो है ये लोड के बराबर आनी चाहिए 3 VPH IPH। तो एक्चुअली ना यहां पे देखो IPH डैश कितना आ गया, √3 IPH, यानी कि 1.732 टाइम्स रेटेड करंट। इसका मतलब कि रेटेड से कितना ज्यादा, 0.732 टाइम्स या 73.2% ओवरलोडिंग, इतना करंट आ गया। तो बेटा अगर आप चाहोगे ना डेल्टा डेल्टा वाली पावर ही ये सप्लाई करे, तो यहाँ पे हर ट्रांसफॉर्मर को ओवरलोड होना पड़ेगा। यही सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो ओपन डेल्टा में आपको पता होने चाहिए, जिनकी मदद से इसका हर क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब आप ट्राई करना, इसके सारे क्वेश्चन लगा पाओगे बेटा। अदर देन दैट मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा, कि अगर आपको इसी तरह का और अमेजिंग कंटेंट चाहिए तो इस लिंक को जरूर विजिट करना। यहाँ पे मेरी अनअकैडमी की सारी स्पेशल क्लासेस वेल अरेंज फॉर्म में आपको मिलेंगी।
यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, जो आगे होने वाली हैं वो मिलेंगी अपकमिंग के अंदर, और जो पहले हो चुकी हैं बेटा वो बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट में क्लास बाय क्लास अरेंज मिलेंगी। तो आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का प्रॉब्लम है ना वो भी यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सेशन डाले हुए हैं। और बेटा साथ ही साथ ये ध्यान रखें 15 तारीख को होने वाला है कॉम्बैट 11 बजे, तो कॉम्बैट में एनरोल कर लीजिए। यूज़ करें कोड अंकित ESE, जिससे कि आप इस कॉम्बैट में एंट्री ले पाओगे। और कॉम्बैट में अगर फोड़ोगे तो आपको मिलेगा 100% स्कॉलरशिप फ्रॉम अनअकैडमी। और मेरे साथ बेटा मशीन्स डिटेल्ड आप पढ़ सकते हो प्लस पे। यहाँ पे 7 AM से 9 AM हमारी क्लास चल रही है, देन 10 AM से 12 नून हमारी क्लास चल रही है। फिर बेटा मैं 2 PM पे स्पेशल के अंदर आपको मशीन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और साथ ही साथ 5 PM पे फिर डाउट्स भी आंसर कर रहा हूँ। और बेटा प्लस पे आस्क का डाउट फीचर भी आ चुका है, अपने डाउट का आप स्नैपशॉट अपलोड करो, आपको इमीडिएट बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो बेटा बेस्ट प्लान है 2 ईयर आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच भी मिल जाएगा, जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको गाइड करेगा, पूरी आपकी क्वेरीज आंसर करेगा, और ये मेक श्योर करेगा आप अपने रास्ते से ना भटकें। तो अगर बेटा आप भी एक एवरेज कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज को बिलोंग करते हो और कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हो, तो ये अमाउंट भले ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन सी इट एज एन इन्वेस्टमेंट इन योर एजुकेशन। जहाँ कॉलेज में इतना पैसा पानी की तरह बहा के कुछ नहीं अचीव किया, वहाँ थोड़ा पैसा अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो शायद कुछ बन जाओगे। और इसका एज अ इन्वेस्टमेंट देखना, इससे 10x 20x तो बेटा आप अर्न कर सकते हो, कोई एग्जाम क्रैक कर लिया तो। बट फिर भी बहुत बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते, वो लोग आ सकते हैं प्लस पे। यहाँ आपको टीचर्स, कंटेंट, टेस्ट सब मिलेगा, बट थोड़ा सा बेटा मोटिवेशन आपको अपना सेल्फ रखना पड़ेगा। और मैं 2 ईयर का इसलिए कह रहा हूँ बेटा, आजकल मल्टीपल फॉर्म्स आते हैं, तो आपको अगर श्योर शॉट चांस चाहिए एग्जाम क्रैक करने का, तो बेटा जो चीज़ें कॉलेज ने 4 साल में बिगाड़ी हैं उसको सही करने में भी टाइम लगेगा। तो बट जो भी डिसीजन आप लो, आप कोड लगा देना अंकित ESE, जिससे डिस्काउंट भी मिलेगा और डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर पाओगे, मुझसे बात कर पाओगे, ताकि मैं आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर पाऊँ। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है बेटा, इसको फॉलो कर लेना, यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ हम डेली क्विजेस कराते हैं, तो आप क्विजेस का हिस्सा बन के अपना लेवल जज कर सकते हो। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन आता रहे जब भी कोई नई वीडियो आती है और आप उसको एंजॉय कर सको। तब तक बच्चों मिलेंगे अगले एपिसोड में, मचाते रहना, आग लगाते रहना, लेट्स क्रैक इट।